इस बीच चीन की राजधानी बीजिंग से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तूफान की वजह से सड़क पर सैलाब ही उमड़ आया और इसे देखकर लगा कि मानो वहां समंदर घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां बहती हुई दिखाई तक दी। आपको बता दें कि सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया था कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां टिक नहीं पाई और खिलौने की तरह बहने लगी। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4। तस्वीर नंबर 5। तस्वीर नंबर 6। तस्वीर नंबर 7। तस्वीर नंबर 8। तस्वीर नंबर 9। तस्वीर नंबर 10। चीन में तूफान से तबाही इससे पहले कभी नहीं दिखी। चीन की राजधानी बीजिंग को ऐसा बेबक इससे पहले कब देखा गया था? बीजिंग में 70 साल में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। बाढ़ के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू में लगे लोगों ने अब तक 1,27,000 लोगों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा है। चीन के स्टेट मीडिया हाउस सीसीटीवी के मुताबिक बीजिंग में पिछले 70 साल की सबसे ज्यादा 257.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1951 में इतनी तेज बारिश हुई थी। बीजिंग में रेड अलर्ट जारी है। बाढ़ की चपेट में आया चीन अभी थुकसुरी तूफान की मार झेल रहा है। बीजिंग से लेकर चीन के कई प्रांत बाढ़ से बेबस हैं। वहां सड़कों पर सैलाब है और लोग घरों में कैद। चीन से आई इन तस्वीरों से वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन के कई शहरों में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सैलाब भी ऐसा, अगर किसी ने सड़क पर उतरने की कोशिश की तो वो ही बह जाए। बीजिंग में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भर गया। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिन में उड़ान भरने वाली 70 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्सिंग एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 300 फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग से डराने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां तूफान की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां भी टिक नहीं पाईं और खिलौनों की तरह बहने लगी। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो सहम गया, क्योंकि वो पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। पानी इतना ज्यादा था कि वहां खड़ी कई गाड़ियां या तो पूरी डूब गईं या उसमें बह गईं।
बीजिंग में सड़कों से लेकर हाईवे तक पानी भरा हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग से डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दी। सड़क पर सैलाब आने से उसमें एक आदमी फंसा हुआ था, जिसे वहां खड़े लोग बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतरकर उसकी मदद कर सके। चीन में बाढ़ से बेबसी सिर्फ ये एक तस्वीर ही नहीं, वहां के कई शहरों की बात ऐसी ही है, जहां तूफान की वजह से भारी तबाही मची हुई है। बीजिंग में बाढ़ के हालात अगर यही रहे तो शी जिनपिंग का लाल बंगला भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। शी जिनपिंग के बंगले में बाढ़ का मतलब होगा बीजिंग में और बड़ा सैलाब, क्योंकि शी जिनपिंग और चीन के हथियारों के गोदामों तक अगर बाढ़ का पानी पहुंच गया तो चीन की रेड आर्मी एक एक कर शहर के सभी बांधों को तोड़ देगी। ऐसी हालत में चीन के हथियार तो बच जाएंगे, लेकिन बीजिंग के आम लोगों के लिए भारी संकट खड़ा हो जाएगा। अब बीजिंग के इस ब्रिज को देखिए। बीजिंग में भारी बारिश की वजह से एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। असल में बीजिंग में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है और उसकी उफनती लहरों ने वहां बने उस पुल को अपनी चपेट में ही ले लिया, जिसकी वजह पुल का एक हिस्सा ढह गया और पुल बीच से टूट गया। पुल को ऐसे पानी में समाते देख पूरा चीन सन्न रह गया। चीन के फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक 13 जिलों के 44,000 लोग फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। 1,27,000 लोगों को बाढ़ से सही सलामत निकाल लिया गया है। बारिश और बाढ़ ने बीजिंग को कैसे बेहाल कर दिया है, इसकी एक वानगी रेस्क्यू का ये वीडियो है। चीन की राजधानी बीजिंग में नदी में फंसे एक आदमी को रेस्क्यू किया गया। वहां तुकसुरी तूफान की वजह से हुई बारिश से नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी बढ़ने के बाद वहां कई गांवों को खाली करवा लिया गया, लेकिन वो आदमी नदी के बीच ही फंस गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक आदमी कैसे नदी के बीच एक कार के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके लिए कार को पकड़े रहना मुश्किल हो गया। नदी में एक आदमी के फंसे होने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंची और क्रेन की मदद से उसे नदी से निकाल लिया गया और आखिरकार उसकी जान बच गई। बीजिंग में तुकसुरी तूफान से मची तबाही के बीच रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीजिंग के करीब करीब हर प्रांत का तूफान और सैलाब से बुरा हाल है। वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहां की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ सैलाब ही बहता नजर आया। चीन के स्टेट मीडिया हाउस सीसीटीवी के मुताबिक सेना ने 4 हेलीकॉप्टरों को बाढ़ के बीच फंसे लोगों को खाना, रेनकोट और कंबल देने के काम पर लगाया है। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है, और अगर लोग अपने जरूरी कामों से बाहर निकले भी तो घंटों फंसे रहे। चीन के कई प्रांतों में पानी भरने से कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिनका रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया। चीन में सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी भरने से लोग जहां तहां फंस गए। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से लोगों की गाड़ियां भी बीच रास्ते में बंद हो गई। अकेले बीजिंग में बाढ़ की वजह से करीब 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान होने का आकलन किया गया है। इस तबाही से निपटने के लिए सरकार ने डिजास्टर रिलीफ फंड से 334 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। विदेशी मीडिया का दावा है कि बाढ़ में लोगों के घरों से बाहर न निकल पाने के चलते सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों के ऑर्डर में 50% का इजाफा हुआ है। बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों ने बीजिंग, तियानजिन, हेबेई, शोंगसी और हेनान प्रांतों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जगह जगह बाढ़ में फंसे लोगों को जल्द बचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजिंग की जल निकास की व्यवस्था क्यों फेल हो गई। आखिर बीजिंग की जल निकासी व्यवस्था बारिश से क्यों नहीं निपट पाई। शंघाई के चाइना बिजनेस न्यूज ने हालात के लिए तुकसुरी तूफान के साथ साथ बीजिंग की जल निकासी व्यवस्था को भी दोषी करार दिया है। उधर शंघाई डेली ने चेतावनी दी है कि चीन के शंघाई की जल निकासी व्यवस्था भी इस हाल में नहीं है कि वो बीजिंग जैसी बाढ़ से निपट सके। ऐसे में चीन के सामने संकट भारी है। तूफान का कहर जारी है।
लोग बेहाल हैं, बेघर हो रहे हैं और शी जिनपिंग की सरकार बाढ़ की विनाश लीला से निपटने में लगी है।